शरण नगर नाम के शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू एक कपड़ा व्यापारी था जिसकी शहर की जानी मानी बाजार गुमटी बाजार में दुकान थी। रामू के परिवार में उसके पिताजी, उसके माँ, उसकी बीबी और उसका एक बेटा था। भगवान ने रामू को सारी खुशियाँ दी थी जो साधारण आदमी चाहता है। एक अच्छी बीबी, एक अच्छा कमाई का जरिया और अपना खुद का गाड़ी। इन सब के बावजूद रामू के पास एक ही कमी था, तो खुद का अपना घर। रामू ने अपने घर के लिए बहुत सारा पैसा जोड़ कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो रिहायशी इलाकों में अपना एक घर ले नहीं पा रहा था, जिसका कारण उसके बीबी के नखरे थे। देखो जी, मेरी एक गल सुन लो। मैं नहीं रहना किसी रिहायशी इलाके में। मैनू तुसी ऐसी जगह घर दिला दो जिसके आसपास खूब मार्केट हो, ताकि मैं रोज आराम से शॉपिंग करने जा सकूं। तुसी सुन रहे हो कि नहीं? अरे हाँ मेरी चंगेज खान, ਤੁਹਾਡੀ सब गल्ला मैं समझ गया। अरे ओ अंतु, एक बारी मेरी गल भी सुन ले। बोलिए जी, क्या बोलना है? मैं क्या कह रहा सी कि अभी के लिए किसी रिहायशी इलाके में घर ले लेते हैं, है जी। बाद में आपके मार्केट के पास का घर मैनू जब मिलेगा तो उसे भी खरीद लिया जाएगा। बहुत सुन ली आपकी गल, अब तुसी मेरी सुनो। मैनू नहीं रहना उन बड़े घर की औरतों के बीच। तुसी घर लोगे तो मार्केट के आसपास ही लोगे, नहीं तो मैनू यही सड़ना है, पर उस रिहायशी इलाके में रहने नहीं जाना। अपनी बीबी की इस जिद के आगे रामू को भी हार मानना पड़ा। रामू को उदास देखकर उसके पिता सब समझ गए। तू उदास क्यों है पुत्र? अब जब बहू का इतना मन है तो देख लेना मार्केट के आसपास कोई घर। बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसकी भी बात सुन ले। जी पापा जी, मैं देखता हूँ। अपने बीबी के कहे मुताबिक रामू ने शहर में मार्केट के आसपास घर देखने लगा, लेकिन वही हुआ जिससे रामू को सबसे ज्यादा डर था। असल में शहर में हर बड़े बाजार के आसपास कोई घर बिकने वाला नहीं था। जो घर बिकने वाले थे वो सब पहले ही बिक गए थे। रामू हार मानकर फिर अपने बीबी के पास गया। अंतु, तुसी मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैंने हर बड़ी मार्केट के आसपास मकान छान मारे, मैंने कोई भी ऐसा मकान नहीं मिला जो बिकने लायक हो। मेरी बात मान, अभी के लिए रिहायशी इलाके में घर ले लेते हैं। लेकिन उसको बीबी को लगा कि रामू घर ना लेने के लिए तरह तरह के बहाना बना रहा है, इसलिए उसका बीबी गुस्सा हो गई और कुछ ना बोलकर चली गई। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो करे भी तो क्या करे। खैर, रामू को अपने दुकान पे भी जाना था। वो घर को चिंता में डूबे डूबे दुकान पे पहुंचा। रामू ने अपने नौकर को बुलाकर अपने हिसाब की देख रेख की और नए माल का ऑर्डर दे दिया। या जी, क्या हुआ? आज मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। अरे तेनू की बताऊं, मेरी बीवी को ना शहर के रिहायशी इलाके की जगह किसी बड़े मार्केट के आसपास घर लेना है। अब उसे कैसे समझाऊं कि मार्केट के आसपास कोई घर है ही नहीं बिकने के लिए। अरे बस भैया जी, इतनी सी बात। अरे इस काम के लिए तो मुझे याद किया होता। अच्छा, तू क्या कोई मकान जेब में लेके घूम रहा है क्या? मैनू ज्ञान दे रहा है। अरे भैया जी, बात तो समझो। मैं एक मकान जानता हूँ जो इस मार्केट के पास भी है और रिहायशी इलाके में मकान की तरह अच्छा भी बना हुआ है। अच्छा, कितने है वो मकान? आइए भैया जी, मुझे मेरे घर के पास ले चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। रामू अपने नौकर को गाड़ी में बैठा के उसके घर के पास तक ले गया। वो अपने नौकर के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाता गया। कुछ देर में रामू एक बड़े सा सुंदर घर के आगे रुका। क्यों, यही मकान? जी भैया जी, यही है। सरदाना फूड चेन के मालिक का घर था ये, लेकिन उनकी बीवी को किसी रिहायशी इलाके में रहना था, इसलिए इसे डीलर को बेचकर दोनों मियां बीवी दिल्ली रहने चले गए। आप डीलर से बात करके जल्द से जल्द इसे खरीद लो, नहीं तो कोई और खरीद लेगा। रामू ने बिना देरी की उस मकान के डीलर से बात कर ली और 1 करोड़ में डील फिक्स कर दी। घर आकर जब रामू ने अपने बीबी और अपने परिवार को इसके बारे में बताया तो सब सारे खुश हो गए। उसकी बीबी तो खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रही थी, पागल जैसी कर रही थी। दूसरे दिन रामू डीलर से चाबी लेकर घर को अंदर से देखने गया। 3 मंजिला मकान को एक एक देखते हुए ऊपर छत पे गया। ऊपर एक छोटा सा रूम था, वो अंदर से बंद था। वो देख के रामू को कुछ गड़बड़ लगा। फिर रामू जाके उस दरवाजे को ठकठकाता है, तभी अंदर से एक औरत बाहर निकली।
अरे तुसी कौन हो? ये मकान तो इतने टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तुसी यहाँ क्या कर रहे हो? चोर हो? पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं नहीं मालिक, कैसी बात करते हो? मैं सरदाना साहब की नौकरानी हूँ। उनके जाने के बाद कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, इसीलिए इसी बरसात में इतने दिनों से गुमनामी में रह रही हूँ। आप कहिए तो मैं मुफ्त में आपके लिए काम कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ बरसाती से मत निकालिए। ठीक है, लेकिन अच्छे से काम करना, नहीं तो तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों के बाद रामू अपने सारे परिवार के साथ वहाँ रहने के लिए आ गया। रामू ने उस नौकरानी को अपने सब घर परिवार से मिलाया। अब रामू चैन की जिंदगी जीने लगा, क्योंकि वो अपने बीबी के मन पसंदीदा घर लिया था और इतना सारा काम करने की एक नौकरानी भी मिल गया था। सब खुशी खुशी उस घर पे रहने लगे। नौकरानी भी बहुत अच्छे से घर का काम करने लगी। सब उससे बहुत खुश थे, लेकिन वो हर बार एक ही लुगा लगाया करती थी। एक दिन अपने नौकर के साथ बैठा हुआ हिसाब कर रहा था, तभी रामू बोला, तेनू मैंने पहले ये नहीं बताया था कि उस मकान में पहले सरदाना की कोई नौकरानी रहती थी। कौन सी नौकरानी भैया जी? अरे छोड़ो, तेनू कुछ पता ही कहाँ है। वो चुपके से ऊपर की बरसाती में जो रहती है। लेकिन जो कहो भाई, है बड़ी मेहनती औरत। यानी आसपास वाले पड़ोसियों की अफवाहें सच थी? भैया जी, क्या वो नौकरानी नीला कुर्ता हमेशा पहने रहती है? हाँ, क्यों? तुझे कैसे पता? अरे मालिक, वो नौकरानी नहीं, चुड़ैल है। मुझे नहीं पता था कि लोगों की अफवाहें सच है। चुड़ैल? क्या बकवास कर रहा है तू? भैया जी, कहते हैं कि सरदाना की एक नौकरानी, जिसका उसने बरसाती में रेप करके उसे उस मकान में ही दफना दिया था, लेकिन मरने के बाद वो चुड़ैल बनकर आई और उसने सरदाना के बेटे को मार दिया, जिसके डर से ही सरदाना यहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता था कि लोगों की कहानियाँ सच है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। नालायक, तू मुझे अब बता रहा है? मुझे संभल कर रहना भैया जी। कहते हैं उसका शिकार बच्चे होते हैं। इस रात हरबीट घर तो गया, मगर उसे नींद नहीं आई। वो आधी रात को इधर उधर डुलने लगा। तभी उससे अपने बेटे की चीखने की आवाज़ आई। वो दौड़ता हुआ उसके कमरे में गया। तभी वहाँ देखा उसने नौकरानी उसका बेटे को मार रहा था। रामू घबरा गया। रामू हड़बड़ाते हुए अपने दीवार में लगी एक फोटो निकाला और वो चुड़ैल के सिर पे दे मारा। अचानक उस फोटो से एक रोशनी निकली और चुड़ैल वहीं भस्म हो गई। रामू ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उस दिन के बाद रामू ने उस घर की शुद्धि और नौकरानी की आत्मिक सुख शांति की पूजा करवाई और सब खुशी खुशी उस घर पे रहने लगे।